भगवान पर चढ़ाया मांस। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और रोजाना उनकी पूजा करने के लिए मंदिर भी जाया करता था। वो रोजाना पूरे नियम से पूजा करता, भगवान को फूल प्रसाद चढ़ाता और फिर गरीबों को भी वही प्रसाद बांटता और यही आशा रखता कि भगवान उससे बहुत खुश होंगे और उसे एक दिन जरूर दर्शन देंगे। उसे शिवजी की भक्ति करते करते पूरे 20 साल हो चुके थे, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था तब से ही वो शिवजी की पूजा कर रहा था। अरे सुनती हो, मैं मंदिर जा रहा हूँ शिवजी की पूजा करने के लिए। और ये कहकर वो पूजा करने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का किसान मोहन मिलता है और वो सुरेश से कहता है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो ये पूजा की थाली लेकर? लगता है पूजा करने जा रहे हो। हाँ सही कह रहे हो भैया, तुम्हें तो पता ही है कि मैं शिवजी का कितना बड़ा भक्त हूँ। अरे भैया, आज के समय में चाहे कितने बड़े भी भक्त हो जाओ पर भगवान दर्शन नहीं देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भोलेनाथ मुझे जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि मैं उनकी रोजाना पूरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता हूँ। अरे ठीक है, अपनी अपनी आस्था है भाई, देख लेना। और ये कहकर वो किसान अपने खेतों की तरफ चला जाता है। वहीं सुरेश मंदिर में पूजा करने के लिए आया होता है तो वो देखता है कि पंडित पूजा कर रहा था। पंडित को पूजा करता देख सुरेश भी पूजा करने में लग जाता है और तभी वो पंडित से कहता है, अरे पंडित जी, आप कितने सालों से पूजा कर रहे हो? अरे बेटा, मेरी उम्र तो पूरी पूजा में ही निकल गई। क्यों, क्या हुआ? क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो क्या भगवान ने आपको दर्शन नहीं दिए? अरे नहीं नहीं बेटा, ये कलयुग है। कलयुग में भगवान कहाँ दर्शन देते हैं? ये सुनकर सुरेश काफी हैरान हुआ और वो सोच में पड़ गया, पर फिर भी उसने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं भगवान की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करूंगा तो वो मुझे दर्शन जरूर देंगे। मुझे कोशिश तो करते ही रहना चाहिए, इस तरह हार नहीं मानना चाहिए मुझे। हो सकता है पंडित जी ने उनकी सही से पूजा नहीं की हो। और ये कहकर सुरेश पूजा करके वहां से चला जाता है। सुरेश रोजाना शिवजी की पूजा कर रहा था। समय तेजी से गुजर रहा था, पर अभी तक उसे भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे, जिस वजह से अब वो काफी गुस्से में आ चुका था। और अब वो पूरे दिन मंदिर में ही रहता था और शिवजी को प्रसाद फूल चढ़ाया करता था। हे भोलेनाथ, आप मुझे दर्शन दीजिए। क्या मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं? क्या मैं सही से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ? और फिर भी भोलेनाथ ने सुरेश को दर्शन नहीं दिए। वहीं सुरेश लगातार पूजा करता रहा और एक दिन उसके मन में ख्याल आया, लगता है भगवान जी को सही से चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। क्यों ना मैं उन्हें मांस चढ़ा दूं। और ये कहकर वो जंगलों की तरफ निकल जाता है और वहां पर वो एक लोमड़ी को मारकर उसका मांस ले आता है और भोलेनाथ पर चढ़ा देता है। जैसे ही वो मांस चढ़ाता है वैसे ही भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और वो सुरेश से कहते हैं, सुरेश, ये तुमने क्या किया? मेरे ऊपर मांस चढ़ा दिया। मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न था, पर फिर भी ये सब क्यों? हे भगवान, मैं आपसे कब से दर्शन की उम्मीद कर रहा था। आपसे कितनी बार कहा कि आप मुझे दर्शन दीजिए, पर आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। तो मैंने सोचा आपको ये सब पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे चढ़ावे से बहुत खुश था, पर मुझे ये पसंद नहीं कि तुम निर्दोष और मासूम जानवरों को मारो, क्योंकि ये प्रकृति मैंने ही बनाई है। जिस तरह तुम्हें जीने का हक है, इसी तरह जानवरों और पंछियों को भी जीने का हक है। मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है
जो जीवों की हत्या करता है। ये सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भोलेनाथ से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ। मैंने सोचा आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया, और ऐसा करते ही आपने मुझे दर्शन भी दे दिए। वो तो मुझे आना ही पड़ा। अगर मैं आता नहीं तो तुम दूसरे जीवों को और मारते, इसलिए। वैसे भी मैं हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न ही रहता हूँ, पर यह जरूरी नहीं कि मैं उन्हें दर्शन ही दूं। ये सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और फिर शिव जी से कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैंने उस लोमड़ी को मारा है, तो उसके बदले मैं अपने प्राण दूंगा। और ये कहकर सुरेश एक चाकू उठा लेता है। इस पर भोलेनाथ उसे रोकते हुए कहते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता था कि निर्दोष जानवरों की हत्या मत करो। मुझे पता है तुम मेरे बहुत ही बड़े भक्त हो, और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे लोगों को भी यही सिखाओ। ठीक है भोलेनाथ, जैसी आपकी मर्जी। मैं इस गांव में कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो वहां से गायब हो जाते हैं। और अब सुरेश बहुत ही खुश था कि उसे अब शिव जी ने दर्शन दे दिए थे, और इसके बाद वो अपने अभियान में लग जाता है। अब वो गांव में किसी भी जानवर की हत्या नहीं होने देता था, और उसे रोकने के लिए वो एक मुहिम भी चला रहा था। और अब वो फिर से शिव जी की भक्ति पूरी श्रद्धा भाव से करने लगा था।